राम को उनके आश्रम की ओर भेजकर गुरु वशिष्ठ अपने को संयत कर सके। राम के शील और स्वभाव उनके मधुर वचन से जो आह्लादित हो गए थे, संपूर्ण शरीर जो पुलकित हो गया था, उसे संयत किया, धैर्य धारण किया और फिर राजा जनक के डेरे की तरफ प्रस्थान कर गए। रास्ते भर राम के गुणों की प्रशंसा करते रहे, मन ही मन राम गुण गाते रहे और इस प्रकार राजा जनक के डेरे पर जा पहुंचे। जब विदेह राज ने इन्हें देखा तो देखते ही आह्लादित हो गए। शीघ्रता से उठकर गुरु वशिष्ठ का सत्कार किया, अभिवादन किया और आदर के साथ उन्हें आसन पर बैठाया। कुशल क्षेम पूछने के पश्चात राजा जनक ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं तो इस योग्य नहीं हूं कि आपकी सेवा कर सकूं, लेकिन फिर भी जहां तक हो सकेगा मैं अपनी ओर से प्रयास अवश्य करूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। मुझे आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है। गुरु वशिष्ठ, जो राम का राग अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, प्रेम का आवेग अभी यूं ही हृदय पर भरा हुआ था, कठिनता से उस आवेग को उन्होंने कम किया और फिर कहा कि राजन, राम बहुत ही दुखी हैं, वो बड़े चिंतित हैं। जनकपुर का समाज, अयोध्या का समाज, दोनों राज्य के जो पुरोहित हैं, ब्राह्मण समाज है, ऋषि मुनि हैं, वे सभी बहुत दिन से यहाँ रह रहे हैं और उन्हें कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए राम यह सोच सोचकर अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कहते हैं कि यह कब तक चलेगा, कोई उद्योग तो करना पड़ेगा। इसलिए हे राजन, मैं तो अपनी समझ से सब कुछ सोच के हार गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब आप ही कोई उद्योग करें जिससे कि इस समस्या का समाधान हो सके, लोगों का धर्म भी बच जाए और सबों का हित भी इसमें निहित हो। यह उपाय आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप कोई सामान्य पुरुष नहीं है। आप ज्ञानी हैं, आप तपस्वी हैं, आप विदेह हैं, आप राजा हैं, महान राजा हैं, आप राजनीतिज्ञ हैं। अतः आपसे बढ़कर भला इसका निर्णय कौन कर सकता है। इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आप ही इसका कोई निर्णय, कोई हल निकालें। राजा जनक की आंखों के सामने भगवान राम का वह सुंदर स्वरूप, अद्भुत स्वरूप नाच उठता है। उनकी प्रभुताई, उनके बड़प्पन, इस सब की याद करके आह्लादित हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जब भरत की तरफ देखते हैं तो वह विनम्रता की प्रतिमूर्ति, राम के प्रति भक्ति भाव से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, मानो समुद्र हो इनका हृदय, यह देखते हैं और अत्यंत थकित हो जाते हैं। उनके साथ साथ वहां जितने भी उपस्थित ऋषि मुनि थे,
शतानंद इत्यादि जितने भी ब्राह्मण समाज थे, वो सभी यह दृश्य को देखकर सभी प्रेम में मग्न हो जाते हैं और सभी राजा जनक के मुख की ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देखने लगते हैं। लेकिन समयु समुझी धरी धीरज राजा, चले भरत पही सहित समाजा। राजा ने समय को पहचाना, अवसर को जाना, स्थिति की समीक्षा की और फिर धैर्य धर के अपने समाज के साथ भरतलाल के डेरे की ओर चल पड़े। जब वहां पहुंचते हैं, भरत आई आगे अहिलिन्हे, अवसर सरिस सुआसन दीन्हे। और भरत जी ने जब राजा जनक, गुरु वशिष्ठ, शतानंद, अन्य ऋषि मुनियों को आते हुए देखा तो आह्लादित हो उठे, स्फूर्ति के साथ उठ खड़े हुए, सबों की चरण वंदना की, सबों को उचित आसन प्रदान किया। राजा जनक और गुरु वशिष्ठ और शतानंद इनके लिए उच्चासन की व्यवस्था की और उन्हें आदर के साथ बैठाया और हाथ जोड़ के पूछा कि आज्ञा क्या है। आपने कष्ट उठाया, मुझे बुला लिया होता, मैं आपके चरणों में आ जाता। और हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं भरतलाल और नीचे दृष्टि किए राजा जनक के चरणों को देखना प्रारंभ कर देते हैं। राजा जनक कहते हैं कि भरत, राम सत्यव्रत धर्मरत, सब कर सीलु स्नेहु, संकट सहत सकोच बस, कहियन आय सुदेहु। आप जानते हैं भरत जी कि श्री राम सत्यव्रती हैं, धर्म में निपुण हैं, शील से स्नेह और स्वभाव इन सबों में ऋषि मुनि हैं। लेकिन अयोध्या से आए नागरिक, जनकपुर के नागरिक, ब्राह्मण समाज ऋषि मुनियों को चित्रकूट में कष्ट उठाते देखकर वे अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हैं। वे कुछ कह नहीं पा रहे हैं संकोच के कारण। अतः हमें ही कुछ करना पड़ेगा। सुनितन पुल के नयन भरी भारी, बोले भरतु धीर धरी भारी। भगवान राम के नाम को सुनते ही सुनितन पुल की नयन भरी भारी, सुनते ही उनका संपूर्ण शरीर पुलकित हो गया, नयन भरी भारी, और आंखों में जल भर आए। बोले भरतु धीर धरी भारी, भारी धीर, भारी धैर्य, साधारण सा धैर्य नहीं। असहनीय धैर्य धारण करके। और तब भरत जी ने कहा, प्रभु प्रिय पूज्य
पिता सम आपू। हे प्रभु, पिता के समान तो आप हैं ही। गुरु कुल गुरु समहित माय न बापू। और कुलगुरु वशिष्ठ मुनि के समान हितैषी हमारे माता पिता भी नहीं है, उनसे भी बढ़ के हितैषी कुलगुरु हैं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजू। और विश्वामित्र मुनि मंत्रीगण है, मुनि है, पूरा समाज भरा हुआ है। ज्ञान अम्बु निधि आपुनु आजू। ज्ञान के सागर यहाँ हैं आप लोग। अम्बु निधि, ज्ञान के समुद्र हैं आप। शिशु सेवकु आयस अनुगामी। शिशु सेवकु आयसु अनुगामी। जानि मोहि सिख दीहऊ स्वामी। जानि मोहि सिख देय स्वामी। का आप लोगों के रहते आपके सामने मैं एक शिशु हूँ, एक दुधमुहा बच्चा हूँ। अब आप जो भी कहेंगे मैं आपका अनुगमन करूँगा, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। आप स्वामी हैं, आप मुझे बताइए, मुझे शिक्षा दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। यही समाज थल बूझब राउर। मीन मलिन मैं बोलब काहूँ। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता। क्षमहूँ तात लखी बाम विधाता। आपने जो प्रश्न किया उस प्रश्न का अगर मैं उत्तर देता हूं तो मेरा बड़बोलापन होगा, और अगर मैं कुछ नहीं बोलता हूं तो आपका अपमान होगा। अतः मेरा तो न बोलने में बनता है और न चुप रहने में बनता है। हे प्रभु, अब आप ही हैं। दोनों स्थिति में विधाता हमारे वाम है। अतः इसका निराकरण तो आप ही कर सकते हैं। भला मैं क्या कह सकता हूं? आपकी जो आज्ञा हो